आज की नई प्रश्नावली है प्रश्नावली 1.2। इसमें जो सवाल दिए गए हैं वो अपरिमेय वाले सवाल हैं जिन्हें सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो मैंने ये क्वेश्चन को लिख लिया है कॉपी में कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को करने के लिए, और बड़ी सरलता के साथ इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी सवाल में दिया रहता है, जैसे इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो संख्या तो ये अपरिमेय है, जिसने खुद ने बोल दिया, बस इसको सिद्ध करना है। जब भी हमें कोई सिद्ध करना होता है तो उसके विपरीत माना जाता है। जैसे कि हमने डाला हल और लिखेंगे कल्पना की √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमने जब ऐसे परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है? तो P/Q के रूप में होती है। तो √5 बराबर P/Q। अब जो P/Q हमने लिखा है उसके लिए कुछ कंडीशनें होती हैं, जो कंडीशन हम यहाँ लिखेंगे। क्या कंडीशन होती है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, P और Q पूर्णांक हैं। P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक सभी को पता है पूर्णांक होते क्या हैं। एक यहाँ पे कंडीशन और रहती है कि P और Q सह अभाज्य संख्या है। ये 3 कंडीशनें होती हैं, उसमें हमको लिखना जरूरी है। चलिए, इसके बटे में कुछ नहीं तो हमने माना 1, और यहाँ पे करने वाले हम इसका तिर्यक गुणा। 1 का P में गुणा करेंगे आएगा P, Q का √5 में करेंगे तो आएगा √5Q। क्लियर? अब इसके आगे जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब हमने लिखा कि दोनों तरफ हमने वर्ग कर रहे हैं तो दोनों वर्ग लगा देते हैं। इधर P पे भी घात 2, इधर √5Q पे घात 2। P पे घात 2 का मतलब होगा P पे घात 2, √5 पे घात 2 का मतलब ये हुआ कि √5Q गुणा √5Q। Q का जब Q में गुणा किया तो Q² हुआ। √5 का √5 में जब गुणा करते हैं तो हमारा मिलता है सिर्फ और सिर्फ 5, क्योंकि रूट से रूट कट जाता है और संख्या को हमेशा एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे करने पे हमारा क्या मिला? 5Q पे घात 2। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, यदि 5 यहाँ गुणांक में है तो यहाँ पे आने के बाद ये भाग में आएगा, और यदि 5 भाग में आ गया तो 5P² को तो काटेगा ही काटेगा, क्योंकि बटे में जो संख्या आती है वो ऊपर वाली संख्या को हमेशा काटती है कि नहीं? तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि P² 5 से विभाजित है, तब P भी 5 से विभाजित होगा। बेटे
इस पॉइंट को ही समझना बहुत ज़रूरी है। 5 यहाँ गुणा में है, इस तरफ आने पे आ जाएगा भाग में। तो जो भी संख्या भाग में आती है, जो ऊपर वाली संख्या को हमें से काटती है, तो हमने यहाँ पे सीधे लिख दिया कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब पी भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे एक चीज़ माननी पड़ती है। माना P बराबर 5m, तो P की जगह लिखेंगे 5m का वर्ग बराबर 5q स्क्वायर। 5m का स्क्वायर होगा 5 का वर्ग 25 और m का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। क्लियर। 5 से 25 को काटा, पचम 25, क्या मिला 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। क्लियर। क्लियर, अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो सेम चीज़ अपन ने ऊपर की थी वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि 5 यहाँ गुणा में है तो बराबर किस तरफ आने पे भाग में है, तो 5वें बटे में आ गया। इसका मतलब 5 क्या है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। जब क्यू स्क्वायर विभाजित होगा तो क्यू भी विभाजित होगा ही होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब क्यू भी 5 से विभाजित होगा। यदि हम ऊपर वाली कंडीशन देखें, जो हमने कंडीशन मानी थी कि P और Q से अभाज्य संख्या हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि इन जिनका HCF 1 हो। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, तो इसका HCF 1 तो हो ही नहीं सकता। इसका HCF क्या नहीं हो सकता, HCF 1 नहीं हो सकता। और जिसका HCF 1 नहीं हो सकता तो वो सहअभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। इसका मतलब हमारी जो कल्पना जो हमने की थी वो कैसी हुई, गलत साबित हुई। हम यहाँ लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत साबित होती है। तथा यह अपरिमेय संख्या है। बच्चों अभी ध्यान रखना, जैसे ये सवाल था कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, सेम पूरी परिभाषा सेम रहेगी। यदि इसके अलावा कोई और सवाल आया था, जैसे कि √7, √11, √2, √3, सभी के लिए ये सेम परिभाषा लगेगी। लेकिन यहाँ 5 दिखे, वहाँ जो भी रूट में हो 7, 11 या 2 या 3 जो भी हो उनको रखते चलेंगे, पूरी परिभाषा यही रहेगी। तो अगर यदि आप इसको याद भी कर लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये 5 नंबर का सवाल ये आता ही आता है, ये बिल्कुल पक्का है हर साल। और इस साल भी यही सवाल आने वाला है पेपरों में। तो इस बात का बिल्कुल विशेष का ध्यान रखें कि ये सवाल बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, चलिए अगला सवाल करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि अगला सवाल है हमारे पास। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को मैंने पहले से ही कॉपी में लिख रखा है, इसको हल करना चालू करते हैं। शुरुआत में सेम चीज़ वही रहेंगी जो इससे पहले सवाल में क्या है, हमने क्या लिखेंगे इसमें, कल्पना की 3 + 2√5 एक
परिमेय संख्या है। हमेशा उसको उल्टे ही मानते हैं जिसमें दिया रहता है। जब परिमेय संख्या है ये, तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है? P बटे Q के रूप में। कोष्ठक में लिखेंगे कि Q 0 के बराबर में नहीं है, P और Q पूर्णांक हैं, P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। अब आगे इसमें क्या करेंगे कि इसके बटे में लेंगे 1 और इसका करेंगे तिर्यक गुणा। चलो इसको ऐसा ना करते हुए हम थोड़े चेंज करते हैं इसको कि प्लस का 3 बराबर की उस तरफ जाके माइनस का 3, तो 2√5 बराबर P बटे Q माइनस के 3। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लिया। अब यहाँ पे करने वाले हैं इनका LCM। Q P माइनस 3Q, LCM लेना सभी को आता है। 2 यहाँ गुणा में, यहाँ पे आके भाग में, तो √5 बराबर P माइनस 3Q बटे में 2Q। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और बराबर के इस तरफ दिए एक परिमेय संख्या के रूप में दिख रहा है अपन को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी भी संभव नहीं है। अतः परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई। गलत साबित हुई। इस तरीके से हमारा ये दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब इस सवाल के अंदर 3 सवाल दिए हमारे पास। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5, अगला है 6 + √2। तो चलिए इन 3 सवालों को भी और बड़ी आराम से सॉल्व करते हैं। पहला सवाल दिया है 1/√2, इसको भी सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी करना है हमको। कल्पना की 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 के बराबर में होगा P बटे Q। और P बटे Q की कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, इससे पहले सवाल में देखा है। सेम कंडीशन यहाँ रखनी है कि Q 0 के बराबर में नहीं होगा, P और Q पूर्णांक होंगे, P और Q
एक सह अभाज्य संख्या है। ये कंडीशंस में अपन ने लिख दी। अब देखते हैं √2 का जब p में गुणा होगा तो 2√p, 1 का q में गुणा होगा तो आएगा q p q। यहाँ देखते हैं कि p यहाँ गुणा में इधर आके भाग में, तो q/p। यहाँ पर देख रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और q/p एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती, अतः हमारी कल्पना गलत साबित होती है। ठीक। अब आगे के जो दो सवाल हैं कि 7√5 और 6 + √2, ये दो सवाल आपको करना है होमवर्क में। यदि इसमें कोई दिक्कत आती है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इनके अलग से वीडियो डाल दूँगा। तो चलिए आज की हमारी प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है।